अप्रैल 2021 ये वो टाइम था जब नोवा सिटी लॉन्च हुआ। मैंने, आपने, बाकी तमाम लोगों ने नोवा सिटी को बहुत ही ज़बरदस्त और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया। ये रिस्पॉन्स देने की वजह भी थी क्योंकि हमें फील हो रहा था कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास मुगल और आज हम बात करेंगे अबाउट फ्यूचर ऑफ नोवा सिटी और ये कंप्लीट बात मैं अपने सेल्फ एनालिसिस पे आपके सामने पेश करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर रमज़ान से। रमज़ान में लॉन्च हुआ नोवा सिटी, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। उस रिस्पॉन्स की एक नहीं बल्कि दो मेजर वजह थी और वो वजूहात थी, एक तो न्यू सिटी वाह और दूसरा नोवा स्कूल। ये दोनों जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का चौधरी जुनैद अफजाल साहब के प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में होना, चौधरी जुनैद अफजाल साहब जो कि सीईओ हैं नोवा ग्रुप के, तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स का उनके पोर्टफोलियो में होना एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा था मार्केटिंग कंपनीज को भी, इन्वेस्टर्स को, देन स्पेशली एंड यूजर्स को। और ये वजह थी जिसकी वजह से धड़ाधड़ बुकिंग्स हुई, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट ने मेरे थ्रू नोवा इस्लामाबाद में 5 डिफरेंट बुकिंग्स कराई। मेरे वो जो क्लाइंट हैं उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो उन्होंने अपनी रिसर्च की, अपनी खुशी से उन्होंने अपनी सेविंग्स के थ्रू 5 बुकिंग्स कराई। और मज़े की बात यह है कि कुछ ही दिनों में मैंने उनको उनकी बुकिंग्स पे प्रॉफिट के साथ एग्जिट लेने की ऑफर भी दी क्योंकि मेरे पास बायर अवेलेबल थे। बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट बिल्कुल ही बैठ गई और वो रीज़न थी RRR। नहीं, ये वाला नहीं, RRR मतलब कि रावलपिंडी रिंग रोड। रावलपिंडी रिंग रोड के मैप में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ तब्दीलियां हुई और उसका इम्पैक्ट बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे गया और सबसे ज़्यादा हिट मिली नोवा सिटी को। और वो एक ऐसा एक डाउनफॉल आया कि उससे संभलते संभलते वापस रिवाइव करते हुए नोवा सिटी को इतना टाइम गुजर गया। बट ये था नोवा सिटी का पास्ट। अब मैं आपको बताऊंगा नोवा सिटी का प्रेजेंट और उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, फ्यूचर हमें कैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सोसाइटी के केस में NOC, उसकी लीगैलिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नोवा सिटी एक NOC अप्रूव्ड सोसाइटी है, तो ये फर्स्ट स्टार मिल गया नोवा सिटी को। देन सेकंड चीज़ आती है कि ऑन साइट डेवलपमेंट की क्या कंडीशन है, स्टार्ट हुई कि नहीं, क्या मामलात हैं। तो डेवलपमेंट पहले भी नहीं रुकी थी बट अब तो मज़ीद बेहतर पेस पे स्टार्ट हो गई है क्योंकि नोवा ग्रुप ने नोवा सिटी इस्लामाबाद की भी और नोवा सिटी पेशावर की भी डेवलपमेंट का जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैक्सेंस को दे दिया है। और मैक्सेंस इटसेल्फ एक बहुत रीनोन कंपनी है डेवलपमेंटल वर्क के अंदर और उन्होंने अपनी मशीनरी नोवा सिटी की साइट पे डिप्लॉय कर दी है और काम ऑलरेडी फुल स्विंग में स्टार्ट हो चुका है। थर्ड और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं नोवा ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में। लास्ट मंथ जून 2022 में बहरीन और पाकिस्तान के दरमियान एक पार्टनरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ये पार्टनरशिप रॉयल नोवा प्राइवेट लिमिटेड एंड नोवा ग्रुप के माबैन हुई। 10 मेंबर्स की डेलीगेशन आई बहरीन से पाकिस्तान अंडर चेयरपर्सनशिप ऑफ हिज रॉयल हाइनेस शेख खालिद मोहम्मद सलमान अल खलीफा। इस मीटिंग में 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के MOU साइन हुए जिनमें से 3 प्रोजेक्ट्स नोवा सिटी इस्लामाबाद में आते हैं। नंबर 1 गोल्फ लिविंग इस्लामाबाद, इस्लामिक म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर, मेडिकल एंड रिसर्च सिटी। देन नोवा 1 लाहौर जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग है और पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। एंड लास्ट इज गोल्फ लिविंग पेशावर इन नोवा सिटी पेशावर। इन 5 प्रोजेक्ट्स पे डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आपको हमारे चैनल पे
ज़रूर मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नोवा सिटी वॉज फेसिंग एन इशू जो कि क्लाइंट्स को भी एंड यूज़र्स को भी बहुत ज़्यादा खटकता था और नोवा ग्रुप मैनेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, और वो था एक्सेसिबिलिटी का। नोवा सिटी डायरेक्ट अवेलेबल है, इसकी डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच है सीपैक रोड के ऊपर, बट अभी तक इसके पास अप्रूवल नहीं था वहाँ पे इंटरचेंज बनाने का, एक्सेस लेने का। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये इशू भी रिजॉल्व हो गया है। M14 जो DI खान हकला मोटरवे है, उस पे NHA एंड मोटरवेज की तरफ से नोवा को इजाज़त मिल गई है इंटरचेंज बनाने की, और इंशाल्लाह जल्द ही ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने जो आपको इतना हैवी वाला बिल्डअप दिया है, पास्ट बता के करंट सिचुएशन बताई है, तो इससे आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में नोवा कितना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो जब मैंने इतना इसका मोराल हाई कर दिया है, तो डेफिनेटली आप ये जानना चाहते होंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आई एम अवेलेबल, मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करूँगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा जो मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट। तो नोवा में अभी भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। 4 मरला के कमर्शियल की टोटल पेमेंट है 60 लाख रुपीज़, जिसकी डाउन पेमेंट 20% है, मींस 12 लाख, और इस टाइम आपको बुकिंग के लिए 12 लाख प्लस कुछ प्रॉफिट है मार्केट का, वो आपको पे करना पड़ेगा और उस पर बुकिंग अवेलेबल है। देन 8 मरला की जो टोटल पेमेंट है वो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 24 लाख डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट पे उसकी बुकिंग भी अवेलेबल है। देन अगर बात करें रेजिडेंशियल ब्लॉक की, तो उसमें हमारे पास टॉप प्रायोरिटी अवेलेबल है ओवरसीज़ ब्लॉक, जहाँ पे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का की कटिंग्स अवेलेबल हैं। 5 मरला की टोटल पेमेंट है 22,50,000 और इसकी डाउन पेमेंट है 4.5 लाख। 10 मरला है 41,50,000 में और 8,30,000 इसकी डाउन पेमेंट है। 1 कनाल की जो टोटल प्राइस है वो है 80 लाख और 16 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ई स्पोर्ट्स ब्लॉक, जहाँ पे कटिंग है 8 मरला और 14 मरला की। देन एक पुराना ब्लॉक है जहाँ पे तकरीबन कुछ ही बुकिंग्स बाकी रह गई हैं, उसको जनरल ब्लॉक का नाम दिया गया है। वहाँ पे 5 मरला था 19,95,000 जिसकी बुकिंग क्लोज हो चुकी है। 10 मरला था 37,50,000 में और 1 कनाल था 72,50,000 में। और 10 मरला और कनाल पे बुकिंग अभी कुछ ना कुछ अवेलेबल है, कहीं से ढूंढ के आपके लिए ज़रूर निकाल लेंगे। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें एक पॉब्लो ब्लॉक भी है जहाँ पे छोटी कटिंग प्रोवाइड की गई है 3.5 मरला की, जिसकी टोटल पेमेंट है 12,75,000 और 2,55,000 इसकी डाउन पेमेंट है। सो ये थी एक कंप्लीट पिक्चर नोवा सिटी की कि इसका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या हर्डल्स आई और क्या एक फ्यूचर हम इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस मामले में, इस वीडियो से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी एडवाइस हो तो आप हमारे नासे बन सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं। हम बिल्कुल ओपन हैं आपकी एडवाइसेस के लिए। और अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आपसे सिर्फ एक कॉल के फासले पे हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप नंबर डायल करके आप हमसे कॉल पे, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ हमें रब्ता कर सकते हैं। जहाँ आपको ईजी लगे वी आर अवेलेबल। सो नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी कुछ न्यू वीडियो, नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।